एक बार फिर से मेरा आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ ट्रू क्राइम अलर्ट में एक और ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ में। हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि थोड़ी सी मुझे भी खुशी होती है कि चलो, ये लगता है कि चलो थोड़े थोड़े ही सही, चलो कुछ तो सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं। ये स्टोरी है 11 जून 2011 की। गोरखपुर सिंगाड़िया में एक युवती की लाश मिलती है। अब उसकी जो कदकाठी और उम्र थी वो कुछ ऐसी थी जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज कमलेशपुरम कॉलोनी इलाके से एक युवती गायब होती है। उसका नाम होता है शिखा दुबे। अब जब ये पुलिस वालों को ये लाश मिलती है तो फिर पुलिस थाने से जो शिखा दुबे के पेरेंट्स थे उन्हें बुलाया जाता है। अब वो थाने में पहुंचते हैं पिता, तो उनके घर तमाम घर वाले और तमाम जो रिश्तेदार थे, आसपास के लोग, कॉलोनी के लोग, वो सब भी धीरे धीरे करके वहां पे जुटने लग जाते हैं। अब लाश को उन्हें दिखाया जाता है। तो जो शिखा के पिता होते हैं जो राम प्रकाश दुबे, और जो घर वाले होते हैं वो लाश की शिनाख्त करते हैं, और उसकी शिनाख्त जो है शिखा दुबे के रूप में ही होती है, क्योंकि जो डेड बॉडी थी उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब कर दिया गया था। चेहरे से तो पहचानना मुमकिन था नहीं। लेकिन जो डेड बॉडी की, जो लाश की जो कद काठी होती है, और जो जिस दिन जो शिखा घर से गायब हुई थी, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, तो वो तमाम चीजों को देख करके घर वाले उस जो लाश को, जो उसकी जो पहचान करती है, वो शिखा दुबे के रूप में ही करते हैं। अब डेड बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। घर वाले उसका जो है दाह संस्कार अपने हिसाब से कर देते हैं। अब इधर चूंकि अब जो राम प्रकाश दुबे थे, जो शिखा दुबे के पिता, उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कराई उसी थाने में, और उन्होंने एक अपने पड़ोसी दीपू पर अपनी बेटी के कत्ल का आरोप लगाया। अब चूंकि दीपू भी उसी दिन से घर से गायब था जिस दिन से शिखा दुबे गायब थी, और इन्हीं दोनों का पहले से प्रेम प्रसंग चल भी रहा था। तो अब जब ये चीजें सामने आई तो पुलिस ने दीपू के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज कर ली, और फिर एक टीम बनाई गई, और बाकायदा जो है जांच बिठाई गई। अब जांच में पुलिस के सामने एक बात सामने आई। पुलिस को पता चला कि जो दीपू है वो सोनभद्र में कहीं पर छुपा हुआ है। अब पुलिस की टीम वहां पे सोनभद्र पहुंचती है, और सोनभद्र पहुंच करके एक घर के गेट को नॉक किया जाता है। और जब गेट जब खुलता है घर का, तो फिर पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि जिस घर का गेट खुलता है जहाँ पे पुलिस बाहर खड़ी हुई थी, पुलिस को इंतजार था कि इस घर से सिर्फ दीपू बाहर निकलेगा। लेकिन उस घर से बाहर निकलने वाला सिर्फ दीपू ही नहीं था, बल्कि उस घर से दो लोग बाहर निकलते हैं, एक दीपू और एक शिखा दुबे। अब पुलिस वहां पे हैरान रह जाती है, क्योंकि अब जो शिखा दुबे का वहां पे उसके पिता ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब यहाँ पे शिखा दुबे जिंदा है, पुलिस के सामने है। तो अब पुलिस के सामने सवाल था कि तो फिर जो जिसकी अभी तक पुलिस ये मान के चल रही थी कि शिखा दुबे की हत्या हो चुकी है, तो फिर जो जिसका अंतिम संस्कार हुआ, फिर वो आखिरकार कौन थी। अब यहाँ से दीपू और शिखा दुबे को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इन दोनों को गोरखपुर उसी पुलिस जो है थाने में लेके लाया जाता है, अरेस्ट करके। और फिर वहां पे इन दोनों से पूछताछ की जाती है। अब जब पूछताछ होती है तो फिर शिखा दुबे एक हैरान करने वाली स्टोरी सुनाती है। अब जब ये स्टोरी सुनाती है तो फिर एक अलग ही तरीके की स्टोरी पुलिस के सामने निकल। शिखा दुबे बताती है कि शिखा दुबे को अपने पड़ोस में ही रहने वाले 26 साल के दीपू से प्यार हो गया था, लेकिन इन दोनों के जो परिजन थे वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। अब इन दोनों ने वहां से परिजनों से पीछा छुड़ाने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। अब उस खतरनाक साजिश के लिए दोनों ने तय किया कि शिखा की ही कदकाठी की किसी महिला की हत्या कर दी जाए, और उसे शिखा की पहचान दे दी जाए। अब इस साजिश में दीपू का दोस्त सुग्रीव, जो कि ट्रांसपोर्ट का कारोबारी था, और उसका अक्सर करके सोनभद्र जिले में जाना आना होता था। अब वहां पे वो एक ऐसी लड़की को जानता था जिसकी कदकाठी शिखा से बहुत मिलती जुलती थी। अब उसका नाम था पूजा। उसकी उम्र 25 साल थी, और पूजा 3 साल की बच्ची की माँ थी। अब दीपू और सुग्रीव उसे गोरखपुर में 30,000 रुपए की नौकरी देने के बहाने से लेके आ गए। अब सुग्रीव 10 जून की रात में पूजा को ट्रक से कूड़ा घाट लाया,
उधर शिखा दुबे और दीपू भी घर से भाग करके कुसुमई के जंगलों में पहुंच गए और जंगल में ट्रक में सवार पूजा को सिखा के वही कपड़े पहना दिए गए जिन कपड़ों को पहन करके वो घर से निकली थी। और इतना ही नहीं, उसके गले में एक धागा डला हुआ था जो शिखा हमेशा पहन के रखती सी थी उस धागे को। अब इसके बाद ट्रक में पूजा की हत्या कर दी गई और वो धागा भी उसके गले में डाल दिया गया। अब इस ट्रक में एक जो हेल्पर था उसका नाम था बलराम, उसे भी कुछ रुपयों का लालच दे करके अपने उस हत्या में शामिल कर लिया गया और उसके बाद में उसकी हत्या करके उसकी जो है शक्ल चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया जिससे कि उसकी कोई पहचान ना हो सके। फिर गोरखपुर के सिंगड़िया के पास लाश को जो है फेंक दिया गया। अब इस हत्या का आरोप हुई जो है पुलिस ने शिखा और दीपू को जेल भेज दिया, लेकिन बाद में दोनों ही ये लोग जमानत पे जो है रिहा हो गए और जेल से बाहर आने के बाद दोनों ने अलग अलग अपनी शादी करके अलग अलग जिंदगी बसा ली। खैर फिलहाल इन दोनों पे केस चल रहा है अभी भी जो कि अदालत में है, लेकिन ये दोनों अपनी अच्छी खासी जो है जिंदगी बाकायदा बाहर बिता रही है। दोनों शादीशुदा है, अलग अलग दोनों ने शादी कर ली। तो बड़ी हैरानी की बात है कि जो एक सोनभद्र की जो एक लड़की जो बेकसूर थी उसे पता भी नहीं था और उसे नौकरी देने के बहाने गोरखपुर लेकर के आते हैं और उसकी यहाँ पे ला करके हत्या कर दी जाती है। तो उसकी बेटी होती है 3 साल की बच्ची, वो भी अनाथ हो जाती है। और इस केस के जो आरोपी थे शिखा और दीपू, जो दोनों ही ये चीज साजिश करते हैं, जो एक इनका दोस्त होता है जो ट्रक का हेल्पर होता है, ये सारे के सारे लोग आज भी बाहर है बाकायदा। और दीपू शिखा ने दोनों ने एक दूसरे से तो खैर नहीं, लेकिन अलग अलग दोनों ने शादी कर ली और दोनों अपनी आराम की जिंदगी बिता रही है। और केस का क्या, केस तो चलता रहेगा अपनी बाहर दुनिया में बाकायदा अपनी जिंदगी जैसे एक आम इंसान गुजारता है वैसे आज भी गुजार रही है। चलिए कहानी तो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि जो गुनहगार है वो आज भी आजाद घूम रहे हैं बाकायदा। खैर फिर से मिलते हैं एक और किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ में इसी क्राइम ट्रू अलर्ट में इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें, अपना आचरण हमेशा अच्छा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।